Assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel. If you are new on my channel, kindly subscribe this channel, like this video and don't forget to press the bell icon. आज की इस वीडियो में हमने लीनियर अलजेब्रा 11th एडिशन की एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट की हुई है। उसका क्वेश्चन नंबर 11 हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमें उन्होंने u, v और w की वैल्यूज़ दी हुई हैं और क्वेश्चन दिया हुआ है 6v माइनस डब्ल्यू। पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है और फिर हमने जो आंसर आएंगे उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा देना है। ये हमारे पास है 6v माइनस डब्ल्यू। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये v की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे माइनस लगा के w की वैल्यू पुट की और ये माइनस ये वाला दरमियान वाला आ गया हमारे पास यहाँ पे, और ये 4 को u के साथ मल्टीप्लाई करवाया और प्लस b आ गया। ये 6 को v के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये आंसर आया, माइनस ये w एज इट इज़ आ गया। माइनस ये इनके दरमियान में था, ये 4 को u से मल्टीप्लाई करवा के आया, प्लस ये v की वैल्यू आ गई। अब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाया तो ये आया, और इन दोनों को ऐड करवाया तो ये आया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 27, 29 माइनस 27 एंड 9। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। ये भी प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है, लेकिन इसमें उन्होंने कहा है कि आप x की वैल्यू फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे, ये 3 के साथ है बस x, और किसी के साथ नहीं है, तो x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे रहने देंगे और दूसरी जो वैल्यूज़ हैं उन्हें सेपरेट कर लेंगे। और ये -2 और -2 -4w हो जाएगा। u, v और w की वैल्यू हमने पुट की और इनको मल्टीप्लाई करवा के ऐड सब्ट्रैक्ट जो करवाना था करवाया, तो हमारे पास ये 4 आ गई वैल्यूज़। आगे ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, मतलब उधर 3 था इस साइड पे आके 1/3 हो जाएगा, और इसको अंदर डिवाइड करवा दिया सेपरेट सेपरेट हर कंपोनेंट के साथ, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज़ इक्वल टू दिस। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। वो भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही u, v, w की वैल्यूज़ गिवन है और हमने x फाइंड करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास x सिर्फ 1 था, लेकिन इसमें हमारे पास यहाँ पे 7x है तो इधर भी x आ रहा है, तो हमने इन दोनों के एक साइड पे कर लेना। मतलब यहाँ पे 7x है ना, तो x इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये w उस तरफ जाके b सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 7x है, ये x इधर आके सब्ट्रैक्ट हुआ, ये w इधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ, तो ये 7x माइनस x 6x हो गया। हमने इनकी वैल्यूज़ पुट की, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया और फिर इनको सब्ट्रैक्ट करवा दिया, तो ये आंसर है। अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हर कंपोनेंट के साथ सेपरेट सेपरेट डिवाइड किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें उन्होंने u की वैल्यू दी हुई है और a पार्ट में उन्होंने ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। R6 ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 6 होंगी। 4, 2, 0, 6, 10 एंड 2, ये हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं। हमने क्या किया, u को इज इक्वल कर दिया, ये a पार्ट थे इसलिए मैंने a लिखा यहाँ पे, और इसके साथ कोई भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करवा दिया। मैंने s को मल्टीप्लाई करवाया और a की वैल्यू पुट किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, ताकि जब हम कंपैरिजन करें तो हमारे पास कोई वेरिएबल हो जिसकी वैल्यू आ सके। क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा हुआ था कि आप बताएं कि u और ये a पार्ट जो है ये पैरेलल हैं कि नहीं। अगर ये हम जो वेरिएबल्स हैं इनको कंपेयर करें तो हमारे पास सब वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो सेम आ जाए तो ये पैरेलल होंगे, अदरवाइज़ ये हमारे पास अनपैरेलल होंगे। अगर हम इन्हें कंपेयर करके देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास -1/2 आया, सेकंड में 1/2, थर्ड में 0, तो ये हमारे पास सेम तो नहीं आ रहे ना, तो इसलिए ये हमने नीचे लिख दिया द वेक्टर्स आर नॉट parallel because equation 1 we get -1/2 and in equation 3 we get 0। हम कोई भी दो इक्वेशन का बता सकते हैं कि ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये पैरेलल नहीं है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें भी उन्होंने सेम कहा हुआ है कि u की वैल्यू दी हुई है और a पार्ट दिया हुआ है, तो हमने इसे ऐसे ही कर लिया जैसे प्रीवियस किया है। u को इज इक्वल कर लिया, ये a पार्ट है, मैंने a लिया और इसके साथ किसी भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करवा दिया। जब हमने इन्हें कंपेयर किया है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में आया आंसर s इज इक्वल टू 1/2t और सेकंड में s इज इक्वल टू 1/2। आगे ये हमारे पास ये जो है ना s इज इक्वल टू 1/2t, से हमने इक्वेशन 3 का नेम दिया हुआ है ना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि हम यहाँ पे ना s की वैल्यू पुट करने लगे हैं। ये हमारे पास s इज इक्वल टू 1/2t आया ना, तो हमने s की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी जो हमारे पास ये आई है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास वेरिएबल भी इन्वॉल्व था ना कोई, तो ये हमारे पास सही s की वैल्यू आई है, हमने ये यहाँ पे पुट कर दी। तो ये जो है हमने t की वैल्यू अगर निकालनी हो तो ये 1/2 है, ये दूसरी साइड पे जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 2 से कैंसिल हो जाएगा,
यही लिखा हुआ है और टी की वैल्यू 1 आ जाएगी। आगे इसका सेकंड पार्ट भी सेम एज इट इज़ है, मैं आपको शो करवा देती हूँ, आप खुद कीजिएगा।